हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 में वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में स्टडी किया था, डिस्कशन किया था कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। आज हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। आप सभी को पता है कि क्लाइमेट जो होता है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है ना। सो उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना ज़रूरी है ना। नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। तो अडेप्टेशन क्या है और किस जगह पर किस तरीके से एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि क्लाइमेट जो है वो सभी तरीके के ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इफ़ेक्ट करता है। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन इट्स पार्ट in order to make it more fit for survival under changed environmental conditions। यानी कि स्टूडेंट्स, क्योंकि जो क्लाइमेट है वो हर जगह सेम नहीं होता है ना। तो वो क्या होता है कि जो एनिमल्स है वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, वो अपने आप को उस एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? अडेप्टेशन। वी कैन से दैट द एडजस्टमेंट शोन इन स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एक्सेट्रा ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू चेंज्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस इज रेफर्ड टू एज अडेप्टेशन। यानी कि जो एनिमल्स जहाँ पे रह रहे हैं वो उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी यानी कि उनका बिहेवियर और उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, यानी कि आप जिस चीज़ को देख पा रहे हो, फिजियोलॉजिकल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन। Animals living in very cold climate and very hot climate should have special features to protect them from heat and cold। अब क्योंकि कहीं पर गर्मी रहती है ज़्यादा, कहीं पर ठंडी ज़्यादा रहती है, तो जो एनिमल ठंडी जगह पर ज़्यादा रहते हैं वो उनका स्ट्रक्चर जो है बॉडी का वो अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू जो कि हॉट क्लाइमेट वाले जगह पर रहते हैं। ठीक है। सो अडेप्टेशन इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के अडेप्टेशन होते हैं, एक बिहेवियरल अडेप्टेशन एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। बिहेवियर यानी कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, और स्ट्रक्चर यानी कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस है ना। जो प्लेस टू प्लेस जगह चेंज होती है वहाँ पे एनिमल्स भी अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर। अडेप्टेशन यूजुअली अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अडेप्टेशन एक दिन में नहीं होता है, ये बहुत टाइम के बाद एनिमल्स के अंदर आने लगता है। ठीक है। बिहेवियरल अडेप्टेशन क्या होता है? मूविंग ऑफ एनिमल्स इन लार्ज ग्रुप इसको बिहेवियरल अडेप्टेशन। यानी कि जो एनिमल्स हैं लार्ज ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि एलिफेंट को आपने देखा होगा, एलिफेंट है, बर्ड्स है बहुत सारे, वो ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? बिहेवियरल अडेप्टेशन। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द ग्रुप मेंबर फ्रॉम प्रेडेटर्स। यानी कि शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बर्ड कॉल्स एंड माइग्रेशंस। ठीक है। सो माइग्रेशन करते हैं, जैसे आपको पता ही है कि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो ठंड के टाइम पर दूसरी जगह से इंडिया में आते हैं या इंडिया से कहीं बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बिहेवियरल अडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। द चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। यानी कि उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्रॉम कोल्ड वेदर। अब उनकी बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल चेंज है उससे उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो जो कोल्ड वेदर है या हॉट वेदर है उससे अपनी बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द बिल ऑन अ बर्ड, द फर ऑन अ पोलर बियर। अच्छा, पोलर बियर आप सब ने देखा होगा, पोलर बियर किस तरीके के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वाइट कलर के पोलर बियर होते हैं, उनके फर जो होते हैं पूरे वाइट होते हैं, इनकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा फैटी होती है, जिसकी वजह से वो कोल्ड वेदर में अपने आप को सर्वाइव करा सकते हैं। सो अब बात करते हैं पोलर रीजन की। द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो।
यानी कि जो पोलर रीजन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पोलर रीजन एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यहाँ पर जो सन रेज होती है बहुत स्लाइटली फॉल डाउन होती है, यानी कि बहुत कम गिरती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो रीजन रहता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ना। तो यहाँ के जितने भी एनिमल्स हैं वो ठंडी में रहेंगे, है ना। उनका वहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है, -37 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम रहता है। फॉर 6 months द सन डज नॉट राइज एंड फॉर अदर 6 months द सन डज नॉट सेट, यानी कि 6 महीने के लिए सन राइज नहीं होता है और 6 महीने के लिए सन सेट नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ का वेदर रहता है, ठीक है। सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, सील्स, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सिस, रेनडियर्स, फॉक्सेस, वेल्स, साइबेरियन क्रेन एंड मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस एक्सेट्रा। यहाँ पर जो कोल्ड वेदर में एनिमल सर्वाइव कर पाते हैं, ये सारे नेम हैं उनके। ओके, पोलर बियर। पोलर बियर इज अ कार्निवोर बियर whose native range lies largely within the Arctic Circle। आर्कटिक सर्कल में इनकी जो ज़्यादातर प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती है। अच्छा, ये कार्निवोर होते हैं। कार्निवोर्स क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि उनका मीट खाना, है ना, फिशेस खाना, इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं इनका सर्वाइवल, ठीक है। Adaptation of polar bears. Okay, they have white fur so that they are not easily visible in the snow and helps in catching their prey। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा क्योंकि वाइट कलर के होते हैं और स्नो भी वाइट कलर की होती है, तो ये क्या हो जाता है, उस सराउंडिंग, स्नो के सराउंडिंग वो अपने आप को मर्ज कर लेते हैं उसके अंदर, और इससे होता क्या है कि वो अपने शिकार को आसानी से कैच कर लेते हैं, है ना। तो एक फ़ायदा ये हुआ। दे हैव 2 layers ऑफ फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ठंडी है उनको आसानी से नहीं लगती। दे हैव लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। ये जो फैटी स्किन है, अंडर द स्किन ऑल्सो हैव फैटी स्किन, ओके। सो दिस will help protect themselves from cold. Their paws are wide and large which help them to walk on snow and to swim in large। तो इनके जो पंजे होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं जिसकी वजह से वो स्नो पे वॉक कर पाते हैं एंड स्विम भी करते हैं इतने ठंडे वाटर में भी। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल विच हेल्प्स देम टू कैच देयर प्रे। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती, ताकि बहुत दूरी पे अगर उनका कोई प्रे भी होगा, यानी कि उनका शिकार भी होगा, तो वो आसानी से उसको स्मेल कर पाते हैं और आसानी से कैच कर लेते हैं, ठीक है। पेंगुइन्स तो बहुत क्यूट होते हैं, आप सबको पता है ना। पेंगुइन्स आर एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स लिविंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, स्पेशली इन अंटार्कटिका। साउथ हेमिस्फीयर में ही अंटार्कटिका आता है, आप सबको पता है। पेंगुइन्स जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, ठीक है, और ये फ्लाई नहीं कर सकते, इसलिए फ्लाइटलेस बर्ड्स इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इनके क्या क्या बॉडी स्ट्रक्चर रहते हैं। अडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन्स, दे हैव वाइट कलर्ड बॉडी सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो। इनका भी जो बॉडी कलर रहता है वो वाइट होता है, जिसकी वजह से वो स्नो में ईजिली विजिबल नहीं हो, दिख नहीं पाते। दे हैव थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। अच्छा, वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं इतने कोल्ड वेदर में, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और फैटी होती है, ठीक है, जिससे कि वो कोल्ड वेदर में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे हडल टुगेदर टू कीप देम वार्म। आपने देखा ही होगा कि वो बहुत ज़्यादा झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिससे होता क्या है कि वो एक दूसरे की बॉडी से गर्मी लेते रहते हैं, ठीक है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। उनकी बॉडी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होती है कि वाटर उनकी बॉडी पर ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, ठीक है, वो इसीलिए ईजीली बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि चिकनी रहती है तो ऑब्वियस ही बात है कि वाटर उनकी बॉडी पे टिक नहीं पाएगा। हैवी एंड सॉलिड बोन्स मेक पेंगुइन्स हैवियर। Heavy and solid bones make penguins heavier to help them to dive underwater for food। उनकी बॉडी जो होती है वो इतनी ज़्यादा हैवी होती है, उनकी सॉलिड बोन्स होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है कि वो अंडर वाटर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे फूड मिलता है, लाइक फिशेस, ओके।
Reindeers and foxes, they also live in cold weather just because of their body structure. Seals and whales, okay, they adapt themselves according to their environmental conditions. Okay. मस्क, ऑक्सिन, ये आप सभी ने टीवी पे देखा होगा इनको. पोलर बर्ड्स, द पोलर बर्ड्स आर साइबेरियन क्रेन एंड आर्कटिक टर्न. As you can see the picture, the seasonal movement of complete population of animals from one area to another is termed as migration. यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे जो जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, है ना. वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो वेदर कंडीशन होती है उनको सर्वाइव करने के लिए उतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो झुंड के झुंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. इसी को क्या कहते हैं? माइग्रेशन. द बर्ड्स इन पोलर रीजन कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ विंटर, देयरफॉर दे माइग्रेट. ओके. अडेप्टेशन ऑफ साइबेरियन क्रेन. द साइबेरियन क्रेन मस्ट कीप इट्स बॉडी वार्म टू सर्वाइव इन विंटर. अपनी बॉडी को गर्म रखना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिस विंटर सीजन. सो ड्यूरिंग विंटर इट माइग्रेट सो फॉर अवे वार्मर प्लेसेस, यानी कि वो ठंडी जगह से गर्म जगह की तरफ ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट होते हैं. साइबेरियन क्रेन कम टू प्लेसेस इन लाइक इंडिया, भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा टू एस्केप फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड इन साइबेरिया. साइबेरिया से यहाँ पर ट्रैवल करते हैं. ठीक है. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर. तो स्टूडेंट्स, इक्वेटर के आसपास के जितना भी एरिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन रेस है वो डायरेक्टली फॉल होती है, डायरेक्टली गिरती है, इसकी वजह से यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो ज़्यादा गर्म रहती हैं. ठीक है. इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन. द मिनिमम टेम्परेचर इज़ मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस. यानी कि मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? मिनिमम टू मिनिमम -15 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, and maximum temperature is more than 40 degrees centigrade or Celsius during hot summer. ठीक है. इसी वजह से ये क्या होता है? गर्म प्लेस होता है. द डेज एंड द नाइट आर मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, यानी कि डे और नाइट बराबर होते हैं. दिस रीजन ऑल्सो हैव प्लेंटी ऑफ रेनफॉल. ज़्यादा से ज़्यादा बारिश भी है इसी एरिया में होती है. द ट्रॉपिकल रीजन्स इन इंडिया आर वेस्टर्न घाट्स एंड असम. वेस्टर्न घाट्स और असम का जो रीजन होता है उसे ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है इंडिया का. इन द वर्ल्ड द ट्रॉपिकल रीजन आर साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका. द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर monkeys, apes, gorillas, lions, tigers, elephants, leopards, snakes, lizards, insects, birds, etc. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आर्बोरियल एनिमल्स. आर्बोरियल का मतलब ये होता है कि जो सारे एनिमल्स जो कि सिर्फ ट्रीज पर ही रहना पसंद करते हैं. मैनी एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू लिव इन ट्रीज. दिस आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल monkeys, रेड आइड फ्रॉग. ठीक है. अडेप्टेशन ऑफ रेड आइड फ्रॉग. द रेड आइड फ्रॉग लिव्स ऑन ट्रीज. ये मोस्टली ट्रीज पर ही रहते हैं. रेड आइड फ्रॉग frog has sticky pads on its feet which help it to climb on trees. इनके जो पैर होते हैं उनके ऊपर थिक लिक्विड होता है, थिक जो भी मटेरियल लगा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली अपने आप को एक जगह स्टिक कर पाते हैं और क्लाइंब भी कर सकते हैं आसानी से. इसे क्या कहा जाता है? अडेप्टेशन. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. अडेप्टेशन ऑफ monkeys. Monkeys live on trees. They have long tails for grasping branches. इनकी जो टेल होती है उसका भी फंक्शन होता है ताकि वो ब्रांचेस को इजीली पकड़ पाएँ. Their hands and feet also help them to hold on to branches. अपने आप की पकड़ बनाने के लिए उनके बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहता है. अडेप्टेशन ऑफ लायन टेल्ड macaque and beard ape. So the lion tails macaque मोस्टली लीव्स ऑन ट्रीज. ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करते हैं? ट्रीज पे. इट्स आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम
chicks down its chin, and so the monkey is called the bear apple. यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है माउथ का, इसकी वजह से उन्हें बियर्ड एपी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बियर्ड निकली होती है एक तरीके से, ठीक है. इट फीड्स ऑन फ्रूट, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स विच इज गेट्स फ्रॉम द ट्रीज. यानी कि उनका सारा फूड उनको ट्रीज से ही मिल जाता है, तो वो ट्रीज पर ही रहेंगे ना ज़्यादा, ठीक है. तो वो किस किस क्या खाते हैं? फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. द लाइन-tailed macaque, which lives in the rainforest of Western Ghats, is adapted to live in tropical rainforest. Okay, so let's move further. Adaptation of toucan. Toucans are brightly colored birds with long, large and colorful beaks. Toucan live on trees. ये एक टाइप के बर्ड्स होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो बीक्स होती हैं वो बहुत कलरफुल रहती है, ठीक है. और ये मोस्टली ट्रीज़ पर ही रहते हैं. दे मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज हॉलो एंड हॉल्स एक्सिवेटेड बाय अदर एनिमल्स. यानी कि वो जो भी छोटे छोटे छेद रहते हैं उनमें ही अपना घोंसला बनाते हैं और वो इजीली दूसरे एनिमल्स के थ्रू ख़राब हो सकता है. दे आर प्राइमरली फ्रूगिवर्स, यानी कि फ्रूट ईटिंग, बट ऑल्सो प्रे अपॉन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल रेप्टाइल्स. यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाना पसंद करते हैं, बट ये ऑल्सो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं और रेप्टाइल्स को. दे हैव लॉन्ग लार्ज बीक विच हेल्प देम टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस. इनकी बीक भी इनको हेल्प करती है फॉर कैचिंग देयर ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. Adaptation of cat and leopards. The big cat and leopard have flexible bodies designed for running, jumping, climbing. Their intestines are short as they only digest meat and not vegetable matter. यानी कि उनकी बॉडी की जो इंटेस्टाइन है वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि वो सिर्फ मीट को ही डाइजेस्ट कर पाते हैं, वेजिटेबल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए इनको कार्निवोर कहा जाता है. द शार्प टीथ आर लाइक सीजर्स टू टीयर द फ्लैश. इनकी जो दांतों का स्ट्रक्चर भी होता है वो सिर्फ मांस को फाड़ने के लिए ही होता है, ठीक है. तो इसी वजह से वो कार्निवोर कहलाते हैं. दे हंट एट नाइट बिकॉज दे हैव लार्ज फील्ड ऑफ विजन. ये रात को शिकार करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनका जो विजन होता है वो रात के समय ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है. अडेप्टेशंस ऑफ लायंस एंड टाइगर्स. Lions and tigers have thick brown skin which help them to hide easily in the forest. क्योंकि फॉरेस्ट भी जो कलर होता है वो उनकी बॉडी के कलर की जैसा ही होता है, इसी वजह से वो अपने आप को ईजिली हाइड कर पाते हैं. दे हैव सेंसिटिव हियरिंग एंड शार्प आई साइट विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड टू कैच देयर प्रे. उनकी विजन इतनी अच्छी होती है, सेंस ऑफ हियरिंग इतनी अच्छी होती है कि वो इजीली देख भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं कि कहाँ पर उनका प्रे है और इजीली उसे कैच कर लेते हैं, ठीक है, और शिकारियों से भी अपने आप को बचा लेते हैं. The elephant has adapted to the conditions of the tropical rainforest in remarkable way. वो भी जिस तरीके का कंडीशन होगा, वेदर कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढाल लेते हैं. Adaptation of the elephant. The elephant has a long trunk which it uses as nose and for picking up food. उनकी जो ट्रंक होती है, सूंड जो होती है, वो नोज की तरह भी काम करती है, सूंघने की तरह भी काम करती है और पिकिंग अप देयर फूड को पिक करने के लिए, उठाने के लिए भी काम आती है. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. उनकी भी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. द टस्क आर मॉडिफाइड टीथ विच हेल्प इट टू टीयर बार्क्स ऑफ ट्रीज टू ईट. इनके जो टीथ है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होते हैं कि वो इजीली ट्रीज के जो भी पार्ट्स होते हैं वो इजीली खा लेते हैं. इट्स लार्ज ईयर्स हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड. क्योंकि आपने देखा है इनके कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, बट बड़े होने से मतलब नहीं है, उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा तेज होती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इट टू कूल इट सेल्फ इन हॉट क्लाइमेट. आपने देखा है कि जो भी एलिफेंट होते हैं उन्हें वाटर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है ना.
और मड में रहना ज़्यादा पसंद है, कीचड़ में, ताकि वो अपने बॉडी को ठंडा रख सकें। बट उनकी बॉडी इस तरीके से भी स्ट्रक्चर होती है, उनके जो फैन जैसे उनके कान जो होते हैं वो उनकी बॉडी को गर्म वेदर में ठंडा रखने में उनकी हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो यूजेज इट्स ट्रंक टू पुल डाउन फ्रूट्स एंड लीव्स फ्रॉम ट्रीज टू ईट। ओके, thank you everyone. If you like this video, please subscribe my channel for more updates. Thank you all of you.